पापा, मम्मी, हमें अपना लीजिए। मम्मी पापा, हमें अपना लीजिए, हमें घर बुला लीजिए। दिल्ली में मन नहीं लग रहा? दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है। जब तुम लोगों ने एक दूसरे को चुना कि हाँ एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तब ये समझ में नहीं आया कि मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा का घर छोड़ के उनको धमकी दिलवा करके घर से निकलवा दिया, बिजनेस ठप करवा दिया, माँ को मरणोआसन छोड़ दिया, और अब कह रहे हो मम्मी पापा बुला लीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। ये सब बोल कैसे लेते हो तुम लोग? शर्म हया है कुछ बाकी? थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम लोग में? और क्यों शिवम बाबू हेकड़ी निकल गई? चले थे दूसरे का सहारा बनने। हाँ बनो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सहारा बनो, जो करना है करो, जो भी करना है करो भाई, जैसे करना है करो। लेकिन 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 मुझे एक चीज़ बुरी लगी, वो है कि तुम लोगों ने और ये तुम्हारी मैडम पीटी उषा, ये कैसे बोल रही थी शिवम 3 लाख रुपया ले लिया, मेरा इज्जत से खेल लिया, मेरा ये किया, मेरा वो किया। फिर भी तुम कैसे इंसान हो यार? चलो बहुत अच्छे इंसान हो, जो भी हो, मानना पड़ेगा। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी तुम उसका साथ निभा रहे हो, बहुत ही तारीफ़ के काबिल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने सोचा अपने माँ बाप के बारे में? 2 दिन का प्यार में माँ बाप को ही बुला दिया। इसको प्यार बोलते हैं? मेरी भाषा में तो नहीं बोलते। तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, और तुम्हारे माँ बाप क्या तुम्हें इसीलिए पाल पोस के बड़ा किए थे? चलो ठीक है, सबको एक हो जाओ, आ जाओ अपने मम्मी पापा के पास आ जाओ। यूट्यूब से तो कमा ही लोगे, तो मम्मी पापा का ख्याल रखो, समझे? मम्मी पापा का ख्याल रखो। मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ पीटी उषा का थोड़ा बोल देना कि अपना मुंह को काबू में रखे और सास ससुर को तंग ना करे। तुम लोग आ जाओ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चले जाओ बाबू, क्योंकि मम्मी पापा एक बार चले गए ना तो फिर कभी नहीं मिलने वाले। बहुत मिस करोगे तुम उनको, उनके प्यार को। एक माँ 9 महीने किस तरह से एक बच्चे को पालती है, कितना दर्द झेलना पड़ता है, फिर जीवन भर उस बच्चे के भविष्य के बारे में उसका पिता सोचता है, अपने सीने से लगाकर उसको पालता है, पोसता है, अपना खून पसीने की कमाई उसको खिला करके उसका भरण पोषण करता है, और एक पल में एक लड़की के चलते कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मैं समझता हूँ अच्छी तरह से कि एक माँ पिता किस कदर अपने बच्चे के लिए किस हद तक जाते हैं। मेरी माँ, हम पानी में डूब रहे थे, उसको तैरना नहीं आता है, और नहर में इस तरह की ढलान होती है, वहाँ मुझे पानी में देखा कि मैं पानी की तरफ जा रहा हूँ, मेरी माँ को तैरना नहीं आता था, लेकिन वो गहराई में चली गई और किसी तरह से मुझे खींच करके बाहर लाई। सोच सकते हो एक माँ क्या होती है। एक माँ और एक पिता का दर्द कभी नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद पिता ना बन जाओ। खुद पिता बन जाओ
तो समझ में आएगा। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें ठुकरा कर चली जाएगी ना, तब तुमको इस बात का एहसास होगा। मैंने उन सब बुज़ुर्गों को देखा है जो अब 3-4 बच्चे होते हैं और वो घमंड में रहते हैं कि मेरा बड़ा वाला बेटा करेगा, मेरी बड़ी वाली बहू करेगी, और सारा दौलत, सारा पैसा, सारा ज़मीन जायदाद, कपड़े लत्ते, सारा प्यार, हर कुछ अपने बड़े बेटे पर लुटाते हैं, बड़ी बहू पर लुटाते हैं। लेकिन लास्ट में ये पता चलता है कि उनका तो मतलब कोई देखने वाला भी नहीं है। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिस औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार होता है माँ बाप को ना, अगर वो मुंह फेर ले तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। इस कदर मर जाते हैं कि उनको मतलब शरीर से जैसे खून चूस के कतरा कतरा निकाल दिया गया हो, काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। शिवम बाबू, तुम तो मेरे ही नाम के हो, तुम कैसे अपने मम्मी पापा को इतना कष्ट दे सकते हो? भाई, मम्मी पापा एक्सेप्ट ना भी करें ना, तो ज़बरदस्ती चले जाओ वहाँ जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं, उसके बगल में कमरा ले लो, बगल में काम करो और उनकी देखभाल करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे जैसे करो, लेकिन करो। भले तुम ये पीटी उषा को अलग कमरे में रखो, उसको तुम्हारे मम्मी पापा अगर नहीं चाहते, नहीं मानते हैं, मान जाए, वो धीरे धीरे अगर अच्छा व्यवहार रहा तो वो भी मान जाएंगे, और तुम वहाँ से अपना ब्लॉग बनाओ। भाई, मम्मी पापा को कभी दुख मत दो, मम्मी पापा को कभी दुख मत दो, कभी मत दो। तुमने तो पहले ही गलती कर दी, मम्मी पापा के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाना था तुमको कभी भी जाना नहीं था, अपने मम्मी पापा का अगेंस्ट में नहीं जाते। जो हुआ उसको बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन तुम अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। और पीटी उषा, तुम्हारे लिए भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपनी माँ को मेंटल मत बोलो, जैसी भी है वो तुम्हारी माँ है। मेरी वीडियो तुम तक पहुँचती है, मुझे पता है। तुम लोगों ने कमेंट भी किया था, मुझे गालियाँ दी थी, लेकिन मैं तुम लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ ये तुम्हें मेरी वीडियो से ही पता चलेगा कि मैं तुम्हारा कितना दुश्मन हूँ, कितना दोस्त हूँ, क्या हूँ। समझ सकते हो तुम लोग, अगर थोड़ी सी भी तुम लोगों में अकल है ना तो समझ सकते हो। शिव को समझने के लिए ना दिमाग की नहीं, दिल की ज़रूरत पड़ती है। अगर है तुम्हारे अंदर जिगर, है तुम्हारे दिल, तो समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाय, अपना ख्याल रखना।